15 हम तुम्हें बिना कपड़ों को देखना चाहते हैं। नंदिनी और शिवांग की शादी हो गई थी। अब निरंकार जी ने निर्मल जी को उठाया और हॉस्पिटल लेकर चले गए। इधर नंदिनी के भी आंखों में से आंसू सूख चुके थे। शिवांग ने एक नजर सबको देखा तो जितने भी लोग बचे थे सब भाग गए। इधर शिवांग ने नंदिनी को देखा तो वो भी बैठी थी। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर कार में चला गया। उसके पीछे अखंड, वीरू और आनंद जी सब चले गए। शाम का वक्त, रजावत पहले शिवांग नंदिनी के साथ आ गया था और सुबह हो गई थी। शिवांग नंदिनी को लेकर दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन कोई भी नंदिनी के गृह प्रवेश के लिए आ ही नहीं रहा था। यह देखकर शिवांग अखंड को देखकर बोला, भैरव से बोल व्यवस्था करे, हिला में अपनी बीवी को लेकर वहीं जा रही है। जब यहाँ पे हमारी कोई जरूरत ही नहीं है तो रह के क्या करेंगे। इधर बुआ जी ने महिमा जी को जबरदस्ती भेजा गृह प्रवेश करने के लिए। शिवांग नंदिनी को लेकर पलटता ही था कि तभी महिमा जी बोली, रुको। महिमा जी की बात पर शिवांग ने पहले एक शैतानी मुस्कान की और फिर पलट गए। महिमा जी आई और शिवांग की आरती करने लगी। ये देखकर शिवांग ने पहले महिमा जी को देखा और फिर नंदिनी को, और फिर नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने आगे खड़ा कर दिया। अब महिमा जी को नंदिनी और शिवांग दोनों की आरती करनी पड़ रही थी। फिर नंदिनी के सामने कुमकुम की थाली रखी गई। फिर महिमा जी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोले, इसमें पैर रखकर अब आप प्रवेश करो। ये सुनकर नंदिनी ने अपना पैर बढ़ाया ही था कि तभी शिवांग ने उसे रोक दिया और बोला, पहले हम रखेंगे। इतना बोलकर शिवांग ने पहले अपना पैर रखा। जब उसे लगा कि सब ठीक है तो उसने नंदिनी को इशारा किया। नंदिनी ने भी पैर रखा और फिर दोनों घर में आ गई। महिमा जी कुछ कहती इससे पहले शिवांग ने नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। ये देखकर महिमा जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन शिवांग अभी नंदिनी के पास रहना चाहता था। नंदिनी कुछ बोल नहीं रही थी और शिवांग ने उसे बिस्तर पर सुला दिया और अपनी शर्ट उतारने लगा। ये देखकर नंदिनी तुरंत बैठ गई और खुद को समेट लिया। शिवांग ने अपनी शर्ट की सारी बटन खोल दी थी, जिससे उसके सिक्स पैक अच्छे से दिख रहे थे और उसकी खिड़की से आती हुई हवा से उसके बाल, उसकी शर्ट उड़ रही थी। शिवांग को इसे देखकर कोई भी लड़की उसके करीब आने से खुद को नहीं रोकती, लेकिन नंदिनी अपनी नजर झुकाकर बैठी थी। उसे ऐसे देखकर शिवांग तुरंत बिस्तर पे नंदिनी के बगल पे पसर गया और थोड़ा सा उठकर नंदिनी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर नंदिनी तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर शिवांग ने अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर अपने सर से लगा लिया और नंदिनी को देखने लगा। उसके शर्ट के बटन खुलने से उसकी शर्ट उसकी बॉडी पे से हट गई थी। बस उसकी बाजुओं में शर्ट थी और नंदिनी शिवांग को देखकर घबरा रही थी। और तभी शिवांग नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, बीवी पति ही हम तुम्हारे पास आओ हमारी। ये सुनकर नंदिनी ने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन शिवांग को इससे घंटा फर्क पड़ेगा। शिवांग हल्का सा उठा और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे नंदिनी उसके ऊपर गिर गई। नंदिनी पहली बार किसी लड़के के इतना करीब गई थी, क्योंकि नरेन तो शादी की रात को ही मर गया था और नंदिनी किसी के भी करीब गई ही नहीं थी। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर दी थी और शिवांग उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था। फिर शिवांग के होठ खुद ही नंदिनी के गाल पर चले गए। वो नंदिनी के गाल को अपने होठों से छूते हुए एक कशिश के साथ बोला, पागल है हम बीवी तुम्हारे लिए। नंदिनी शिवांग की पकड़ में कसमसा रही थी। वो शिवांग से दूर जाना चाहती थी, लेकिन शिवांग की पकड़ नंदिनी पे कस थी। और अब तक तो शिवांग का हाथ नंदिनी की साड़ी पे था, लेकिन अब धीरे धीरे नंदिनी की कमर पे आ रहा था, जिससे नंदिनी कांप रही थी। शिवांग नंदिनी की कमर से होते हुए उसके ऊपर आ रहा था, जिससे नंदिनी ने अपनी आंखें मीच ली और अपने मन में बोली, हे शिव जी, क्या आप मुझे इतना मजबूर कर देंगे। इधर शिवांग नंदिनी के गालों से होते हुए उसके होठों पर आ रहा था। तब सामने से आवाज आई, चाचू। ओम की आवाज सुनकर शिवांग ने नंदिनी को छोड़ दिया। शायद महादेव भी जानते थे कि ओम की जगह पे कोई भी आता तो शिवांग को कोई फर्क नहीं पड़ता और तब भी नंदिनी को नहीं छोड़ता। शिवांग खड़ा हुआ और तभी ओम उसके पास आया और एक नजर नंदिनी को देखकर बोला, ये आप मेरे लिए मम्मा लाई हो। आपको पता है सब बच्चे कहते हैं कि मम्मा मुझे छोड़कर चली गई है। अगर ये मेरी मम्मा है तो अब कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर नंदिनी को बहुत बुरा लगा। उसे ओम को देखकर दया आ रही थी कि तभी शिवांग ओम के बालों को खराब करते हुए बोला, हाँ ये आपकी मम्मा है।
ये सुनकर ओम खुश हो गया और फिर जल्दी से नंदिनी के पास आया और उसके पैर में लिपट गया और बोला, मम्मा आप चलो ना, मैं अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करके आपसे मिलवाऊंगा। इतना बोलकर ओम ने अपने छोटे छोटे हाथों से नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा कि तभी शिवांग ने नंदिनी का दूसरा हाथ पकड़ लिया, जिससे नंदिनी रुक गई। ओम ने पलट कर देखा तो शिवांग ने नंदिनी को पकड़ रखा था। फिर शिवांग ने एक नजर ओम को देखा और फिर नंदिनी को। ओम तुम जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा 2 मिनट में तुम्हारे पास आ जाएगी। ओम क्यूट सा फेस बनाकर बोला, पक्का ना? शिवांग ने नंदिनी को देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर ओम चला गया। ओम के जाने के बाद नंदिनी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलट कर एक नजर शिवांग को देखे, लेकिन उसके ना चाहने से क्या होगा। शिवांग ने झटके से नंदिनी को अपनी तरफ किया और उसे दीवार से सटा दिया। नंदिनी कांप रही थी। शिवांग ने नंदिनी के जबड़े को पकड़ा, जिससे नंदिनी के होठ खुल गए। शिवांग तो पहले से ही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो नंदिनी को जल्द से जल्द अपने नीचे चाहता था, इसलिए वो नंदिनी के होठों को अपने होठों में लेने के लिए आगे बढ़ा और तभी नंदिनी ने अपनी कांपती आवाज में बोली, वो। ये सुनकर शिवांग रुक गया और फिर से धीरे से उसके कान के पास उसके गाल को अपने गाल से टच करते हुए बोला, अभी जाओ, लेकिन रात को कोई नहीं होगा, फिर हम तुम्हें बिना कपड़ों को देखना चाहेंगे। देखना क्या, बहुत कुछ करना चाहेंगे। आफ्टर ऑल इट्स आवर फर्स्ट नाइट। ये सुनकर नंदिनी की सांस रुक गई। वो अपना सलेवा गटक रही थी, डर से उसके पसीने छूट रहे थे। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी को छोड़ते हुए उसके पेट पे अपना हाथ फिरा दिया, जिससे नंदिनी एक बार फिर से कांप गई और जल्दी से कमरे से भाग गई। अभी नंदिनी बाहर आई थी कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, शिवांग बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कौन है ये और क्या होने वाला है अब शिवांग और नंदिनी की लाइफ में? जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू। गाइस प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी तक ये स्टोरी ट्रेंडिंग में भी नहीं आई